भी कहा है कि पानी से प्यास न बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला, पानी से प्यास न बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं समझ में आया तो आईबीएम मैथ की तरफ चल। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखेंगे कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो एग्जाम में कम से कम अभी तक 3 बार आ चुका है और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर डिपेंड्स है। यहां पे हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम ए बी और सी हमको दिया हुआ है। डी ई ये पैरेलल हमको दी है ए बी के साथ, और ए डी हमको दिया है 5 और डी सी दिया है हमको 3 यूनिट, और ये बी सी हमको टोटल दिया है 6.4 यूनिट, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। दिया है हमको ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। एक ट्रायंगल दिया है हमको ए बी सी, इसमें हमको डी ई पैरेलल ए बी दिया है या ए बी पैरेलल डी दिया है, दोनों में से कोई भी समझ लीजिए। तो यहां पे दिया है ए बी पैरेलल डी हमको दिया हुआ है, इस तरह से हमको दिया हुआ है। AD हमको दिया है 5, DC हमको दिया है 3 और BC हमको दिया है 6.4 यूनिट। हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हर सेगमेंट हमको पता होना चाहिए। ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं है और ये भी पता नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, और टोटल हमको दिया है 6.4। हम क्या करते हैं, B को X कंसिडर कर लेते हैं या इसी को X कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। चलो हम लिख देते हैं यहां पे BE कितना दिया है हमको, दिया ही नहीं है। चलो हम यहां पे लिख देते हैं कि लेट BE कितना X, B ही यहां पे हमने लिख दिया X यूनिट, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास 6.4। ये हमको कंसिडर कर लिया X, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.4 माइनस X, ये इस तरह से बन जाएगा। अभी देख लीजिए क्या होगा, क्या चमत्कार हो गया, हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर EC, EC कितना मिल जाएगा हमको 6.4 माइनस X, इस तरह से मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या होगा यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स लिख देंगे यहाँ से। तो क्या होगा C D और D ये यहाँ से बन जाएगा। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, मतलब C D अपॉन D ये इक्वल टू C E और E B, तो C E अपॉन E B इस तरह से हो जाएगा। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो D C कितना हमारे पास, C D 3 है, 3 अपॉन D ये कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 लिख दिया हमें, इक्वल टू C कितना है हमारे पास, C है 6.4 माइनस X, तो 6.4 माइनस X अपॉन EB X है, तो यहाँ पे X लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरह से, ये वाला इस तरह से होगा और ये वाला इस तरह से होगा। चलो कर लेते हैं, ला 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 ला। चलो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, क्या 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा 3x इक्वल टू ये 5 इंटू ये डब्बा, यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू डब्बा, डब्बा मतलब 6.4 माइनस एक्स, इस तरह से हो जाएगा। चलो तो ये वैसा का वैसा रहने देते हैं, 3x इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इस 5 से मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है इससे हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.4 से, और यहाँ पे हम x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 6.4 कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इंटू 6.4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 इंटू 1 दैट इज द
5x, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको मैं उठाकर इस साइड पर लेके आ जाता हूँ, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ये वैसा रहने देता हूँ मैं। तो 3x, वहाँ पे नेगेटिव है तो बन जाएगा पॉजिटिव 5x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। कितना 6.4 इंटू 5 कितना हो जाए 20, ये 2, ये 30 और 32, मतलब 32 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, ये बन जाएगा 32, इस तरह से हो जाएगा। इसका एडिशन कर लीजिए क्योंकि दोनों साइन प्लस प्लस है, तो ये बन जाएगा 8x इक्वल टू 32, इस तरह से होगा। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो किस तरह से हो जाएगा ये बन जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमारा बन जाएगा ये 8x प्लस 32, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 8, दैट इज द x इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। x कहाँ पर है हमारा, तो x यहाँ पर है, तो ये निकल गया हमारा 4। हमको किसकी वैल्यू निकालने हैं, b की वैल्यू निकालनी। b कितना हमारे पास आया, 4 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं be, b इक्वल टू कितना हमारे पास x है, और x मतलब कितना 4 यूनिट। तो ये हो गया हमारा 4 यूनिट। अब हम चाहिए किसकी वैल्यू, CE या EC की वैल्यू हमको चाहिए, इस टुकड़े की वैल्यू चाहिए। तो 6.4 में से इसको हटा देंगे, मतलब 4 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे, तो हमको EC की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरह से, क्या हो जाएगा ये EC कितना हमारे पास है 6.4, तो 6.4 माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 6.4 माइनस 4, इस तरह से होगा। और यहाँ पे आप 0.0 भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 2.4, दैट इज द EC। तो ये मिल जाएगा अपने को इतना। EC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 2.4, तो ये हो गई हमारा EC की वैल्यू, है ना आसान। तो इस तरह से एग्जाम में भी आ सकता है, हो सकता है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे 6.4 की जगह 10.4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कीजिए ताकि आपको आसान लगे और आसान समझ में आ सके। और उम्मीद करता हूं कि ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और हम बहुत सारे प्रॉब्लम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के ऊपर सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्यूरी है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें दोस्तों। तब तक के दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।